17 साल की समृद्धि ने छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। तब से उसके पापा गौतम ही उसकी पूरी जिंदगी थे। समृद्धि के पापा ने कभी भी उसे अपनी मम्मी की कमी महसूस होने नहीं दी। पर उनकी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक यूजुअल संडे का दिन था। समृद्धि के पापा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और समृद्धि अपने रूम में कथक डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने पर बाहर सूट पहने एक लॉयर खड़ा था। उसने बताया कि गौतम के चाचा का देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी एक हवेली विरासत में गौतम को सौंपी है। गौतम को यह बात बहुत अजीब लगी क्योंकि उनकी अपने चाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वह करीबन 15 सालों से उनसे नहीं मिले थे। पर जब उस लॉयर ने पूरा पेपर वर्क दिखाया तो गौतम को समझ आया कि यह सब सच था। समृद्धि और गौतम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी हवेली के मालिक थे। हवेली को देखकर समृद्धि के पापा को समझ आ गया था कि वह अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उस हवेली को बेचने का डिसीजन लिया। पर समृद्धि की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह हमेशा से एक बड़े से घर में रहना चाहती थी। गौतम ने समृद्धि की खुशी देखकर कुछ समय उस हवेली में रहने का डिसीजन लिया। वह हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी उतनी ही अंदर से भी। समृद्धि की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पूरी हवेली में घूम घूम कर उसके सभी कमरे देख रही थी। तभी वह एक ऐसे कमरे के आगे पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। उस बड़े से दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और उस ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। समृद्धि ने उस ताले पर जैसे ही हाथ लगाया उसे मानो बहुत जोर का करंट लगा। इससे पहले कि समृद्धि कुछ समझ पाती उसके पापा ने उसे आवाज लगाई। समृद्धि वापस मुड़कर अपने पापा के पास जाने लगी। पर चलते चलते समृद्धि के कानों में एक आवाज आई। उसके कानों में एक औरत हंसते हुए उसे पुकार रही थी। समृद्धि अचानक से वह आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी वह आवाज आनी बंद हो गई। समृद्धि ने इसे अपना वहम समझा और वह अपने पापा के पास चली गई। उस रात गौतम और समृद्धि अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पर तभी गौतम की नींद एक आवाज से खुली। गौतम को पास के कमरे से घुंघरू की आवाज आई। गौतम ने सोचा कि शायद समृद्धि अपने रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसलिए वह फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घुंघरू पहनकर कोई गौतम के पास आ रहा हो। इससे पहले कि गौतम कुछ समझ पाता, घुंघरू पहने कदमों की आवाज उसके बेड के पास से आने लगी। गौतम तेजी से उठा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब गौतम को कुछ अजीब लगने लगा था। वह उठकर समृद्धि के कमरे की तरफ गया। समृद्धि के कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वह कमरे में थी ही नहीं। अब गौतम को टेंशन होने लगी थी। वह समृद्धि को आवाज देकर पुकारने लगा। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की, पर कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा था। गौतम ने कमरे के बाहर पड़े एक लैंप को उठाया और उसे जलाकर हवेली में समृद्धि को ढूंढने लगा। घूमते घूमते गौतम को फिर से घुंघरू पहने किसी के चलने की आवाज आई। गौतम उसी आवाज का पीछा करने लगा। गौतम जितना उस आवाज के करीब जाता, वह आवाज उससे उतनी ही दूर जा रही थी। लेकिन उस आवाज का पीछा करते हुए गौतम ने खुद को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच गौतम को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहने घुंघरू डालकर डांस कर रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गौतम को उस लड़की का चेहरा दिखा और उसका दिल दहल उठा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि समृद्धि ही थी। पर समृद्धि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था जो उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। गौतम यह सब देखकर बहुत डर गया। वह दौड़कर समृद्धि के पास गया। जैसे ही उसने समृद्धि के कंधे पर हाथ रखा, समृद्धि ने मुड़कर जोर से चीख मारी और गौतम की छाती पर अपना हाथ मारा। गौतम समृद्धि का हाथ लगते ही कमरे से बाहर जाकर गिरा और उस कमरे का दरवाजा गौतम के मुंह पर बंद हो गया। यह वही कमरा था जिस पर समृद्धि को सुबह ताला दिखा था। गौतम उठकर जोर जोर से उस दरवाजे को पीटने लगा। वह किसी भी तरह से समृद्धि को वहां से बाहर निकालना चाहता था। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई जिससे वह रुक गया। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? गौतम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे नाइट सूट पहने समृद्धि खड़ी थी।
समृद्धि ने कहा कि वह अपने कमरे में सो रही थी और उसे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह वहां आ गई। गौतम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर समृद्धि अपने कमरे में ही थी तो उसे दिखाई क्यों नहीं दी, और उस कमरे के अंदर मौजूद वह लड़की कौन थी? इन सवालों से गौतम का सर फटने लगा था, पर वह समृद्धि को डराना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने समृद्धि को अपने कमरे में वापस जाकर सोने को कहा। गौतम पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते ही वह हवेली के पास बने एक पुराने मंदिर में चला गया। गौतम भगवान में बहुत विश्वास रखता था। उसने मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने साथ हुई हर घटना कह सुनाई। गौतम को यह नहीं पता था कि मंदिर का पुजारी उसकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही गौतम मंदिर से जाने के लिए उठा, पुजारी ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम रहते कहाँ हो बेटा? गौतम ने जवाब दिया, मैं 2 दिन पहले ही पास वाली हवेली में रहने आया हूं। यह सुनकर पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत गौतम को उस हवेली को छोड़ने की सलाह दी। गौतम ने घबराते हुए पूछा, क्यों? आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है? पुजारी ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें यह जानना चाहिए कि कई साल पहले उस हवेली में एक राजा रहता था। उस समय एक लड़की थी, मंजुलिका। वह उस हवेली में नाच गाकर सबका मनोरंजन करती थी, लेकिन राजा को मंजुलिका से लगाव हो गया। पुजारी ने आगे बताया, मंजुलिका किसी और से प्यार करती थी। वह उसका साथी था जो उसके साथ नृत्य करता था। राजा जब यह जान गया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जलन और बदले की आग में उसने मंजुलिका और उसके प्रेमी दोनों को मार डाला। गौतम ने हिचकते हुए पूछा, तो फिर? पुजारी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मंजुलिका की आत्मा उसी हवेली में कैद है। वह गुस्से और प्रतिशोध से भरी हुई है। वह आत्मा आज भी उस हवेली के एक कमरे में बंद है। जो घटना तुमने देखी वह उसी मंजुलिका की आत्मा का काम था। अगर तुम और तुम्हारी बेटी वहां रुके तो तुम्हारी जान को खतरा है। गौतम को अब सब कुछ समझ आ गया। उसे यह भी यकीन हो गया कि पिछली रात को जो कुछ उसने देखा वह कोई सपना नहीं था। वह आत्मा मंजुलिका की ही थी। गौतम ने उसी समय फैसला कर लिया कि वह समृद्धि को लेकर तुरंत हवेली छोड़ देगा। मंदिर से लौटने के बाद जैसे ही गौतम हवेली पहुंचा, उसने देखा कि समृद्धि मंजुलिका वाले कमरे में बैठी हुई थी। वह फिर से साड़ी और घुंघरू पहने कल रात की तरह दिखाई दे रही थी। इस बार वह कमरे के पुराने सामान को गौर से देख रही थी। गौतम ने घबराकर समृद्धि से कहा, यहां से चलो बेटा, पर समृद्धि ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने जिद्दी स्वर में कहा, नहीं पापा, मैं यहीं रहना चाहती हूं। गौतम ने गुस्से में समृद्धि को डांटा, लेकिन जैसे ही उसने डांटा, समृद्धि अचानक से बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गौतम की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाकर दीवार से टकरा दिया। अब समृद्धि बंगाली भाषा में कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगी। गौतम दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी मंदिर का पुजारी कुछ लोगों को लेकर हवेली में पहुंचा। पुजारी ने बिना देर किए समृद्धि पर गंगाजल फेंक दिया। गंगाजल के गिरते ही समृद्धि ने गौतम को छोड़ दिया और वह जोर से चीखते हुए वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पुजारी ने उस कमरे में पूजा की और उसे फिर से ताले से बंद कर दिया। गौतम ने उस पल फैसला किया कि वह उस हवेली में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने समृद्धि को उठाया और पुजारी के साथ हवेली से हमेशा के लिए निकल गया। गौतम ने न सिर्फ हवेली को बेचने का ख्याल छोड़ दिया, बल्कि उसके आसपास जाने का भी इरादा त्याग दिया। समृद्धि को आज तक नहीं पता कि उसके पिता ने अचानक हवेली क्यों छोड़ दी। गौतम ने भी उसे कभी यह नहीं बताया कि वह हवेली उनके लिए कितनी खतरनाक थी। दोस्तों, अगर आपको भूल भुलैया की कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के लिए स्टे ट्यून रहें।